हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ वेतन यादव। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था? कल हमने देखा था कि हमारी कुछ नेम ट्रांसफॉर्मेशन थी, फेमस ट्रांसफॉर्मेशन थी, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव लेते हैं, दो ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सभी भी क्या बनती है? दोबारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती थी। उसके बाद हमने देखा बच्चों कि अगर हमें किसी भी बेसिस के किसी भी u, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से भी है और u की हमें बेसिस की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू पता है, तो हम हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते थे, हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बना सकते थे। अगर हमें बेसिस की बजाय किसी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का पता है, उसकी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू का पता है, तो हम उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बना सकते थे? बेसिस बना सकते थे बच्चों। और इसी तरह हमें डिपेंडेंट सेट का बना पता है, तो अभी हम दो केस किए थे। एक केस में हमारे पास क्या था कि जब अल्फा का लीनियर कॉम्बिनेशन में है लेकिन टी और अल्फा का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन पे जरूर नहीं रह रही है, तो हमारी ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बनती नहीं थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरे केस में क्या था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने बना ली थी। उन सबको हमने कल अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझ लिया था। आज का हमारा काम क्या है? आज हमें करना है नल स्पेस या कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन पे नल स्पेस किसे कहेंगे या कर्नल किसे कहेंगे? कर्नल क्या होता है बच्चों कि ये हमारे पास क्या है? कोई u है, ये हमारे पास v है, और इनके बीच में हमारे क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन t। मैंने बताया था कि t हमारे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? फंक्शन ही होती है, एक मैप होती है जो दो वेक्टर स्पेस के बीच में होती है। तो नल स्पेस क्या है या कर्नल क्या है कि u के वो सारे एलिमेंट, u के उन सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन, एक सेट इकट्ठा कर दे जिनकी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है बच्चों। क्या कहा मैंने कि मेरा नल स्पेस, इसे मैं क्या कहूंगा? नल स्पेस या कर्नल कहूंगा मैं, और कर्नल ऑफ टी कहूंगा इसको कि जिसके हर एलिमेंट की u के जिन जिन एलिमेंट की इमेज अंडर टी अगर हमारी क्या जाती है? जीरो आ जाती है, तो हम उस सेट को, उस कलेक्शन को वेक्टर्स की क्या कहेंगे? नल स्पेस कहेंगे या फिर कर्नल कहेंगे। कैसे लिखेंगे ऐसे इसको? मान लीजिए यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, बी टू वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास क्या है? कोई भी दो वेक्टर स्पेस है बच्चों, एंड टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड टी from UF to VF is a linear transformation। ये हमारे क्या है? कोई भी t इन दोनों के बीच में linear transformation है दोस्तों। Then the collection of all those elements या फिर all those vectors from U whose transformed value under t is zero is known as null space or kernel of a linear transformation T। क्या कहा बच्चों ने कि हमारी u और v कोई भी दो वेक्टर स्पेस हैं, t हमारी कोई भी लीनियर कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स फ्रॉम u, u के उन सभी वेक्टर्स की एक कलेक्शन, एक सेट बना दीजिए whose transformed value under t, जिन सभी की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू अगर हम सभी पर t लगाएं तो क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। इज नोन एज नल स्पेस, उसे हम नल स्पेस कहेंगे या फिर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कहेंगे? कर्नल कहेंगे। यानी कि इट मींस कर्नल ऑफ टी। इसमें क्या आएंगे? इसमें वो सारे u आ जाएंगे बच्चों u में सच दैट t ऑफ u अंडर इज इक्वल टू जीरो आ जाए, जहां v क्या है? ये है जीरो वेक्टर ऑफ v। क्या है? किसमें?
कर्नल टी में वो सारे यू आ जाएंगे हमारे यू से, सच दैट कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, कि उन सभी यू की इमेज अंडर टी क्या आनी चाहिए, जीरो। जिस इसकी ऐसी ऐसी इमेज जीरो आती जाएगी यू के एलिमेंट की, उन सभी की जो कलेक्शन होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, कर्नल टी। इसे आप कर्नल टी बोल दीजिए या इसका आप नल स्पेस भी बोल सकते हैं। ये थे हमारी कर्नल की डेफिनेशन। अब जब आपने देखा कि कर्नल टी क्या था, यू के एलिमेंट्स की कलेक्शन थी, यू जो हमारा वेक्टर स्पेस है इसके एलिमेंट्स की क्या थी, कलेक्शन थी। ये क्या बनेगा बच्चों, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या था हमारा सबसेट था किसका, यू का। यू हमारा क्या था, कोई भी वेक्टर स्पेस था। तो जो कर्नल टी है ये क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा बच्चों। कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और null space is a subspace of U where U क्या है, जहां T हमारी क्या होगी, U से भी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि अगर T हमारी क्या है, U से भी तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कर्नल या जिसे नल स्पेस हम कहेंगे, जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, इस यू का क्या बनेगा बच्चों, सबस्पेस बनेगा। कर्नल टी में है क्या, कर्नल टी में वो सारे यू है बच्चों, यू के सच दैट टी ऑफ यू उनकी इमेज अंडर टी क्या आ जाएगी। अगर हम इसे सबस्पेस प्रूव करना है तो हम इसे कोई दो आर्बिट्रेरी u1 u2 belongs to, for all u1 u2 belongs to kernel of and alpha belongs to, फिर अल्फा हमारा फिर चले गया। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि अल्फा u1 प्लस u2 ये भी हमारी बनाना चाहिए, कर्नल में आना चाहिए। अगर ये कर्नल में बनाना चाहिए बच्चों तो हम क्या करें, इसकी इमेज चेक करते हैं अंडर टी। अगर इसकी इमेज अंडर टी जीरो आ गई तो ये हमारा कर्नल में चला जाएगा, वरना therefore t of alpha u1 plus u2 कंसीडर कीजिए। अब t हमारी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ओपन होगी, अल्फा इनटू t of u1 प्लस t of, अब क्योंकि u1 u2 हमारे कहां हैं, कर्नल से हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि t of u1 is equal to t of u2 is equal to 0। अगर ये कर्नल में है तो इन दोनों की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू अंडर टी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी कि अल्फा इंटू जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारे टी ऑफ अल्फा u1 प्लस u2 वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। दिस इंप्लाइज अल्फा u1 प्लस u2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। कर्नल टी क्या लीजिए या स्पेस में क्या लीजिए, दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ टी इज ए सबस्पेस ऑफ यू और ये हमारा क्या हो जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा किसका, यू ओवर एफ का, यू का एक बन जाएगा हमारा सबस्पेस बन जाएगा। अब ये सबस्पेस बन चुका है। अब अगर सबस्पेस बन चुका होगा अब हमारी आती है डेफिनेशन नलिटी की। नलिटी ऑफ एलिमेंट कि इफ t from uf to vf is a linear transformation, then dimension of null space or kernel of a linear transformation is known as nullity of। जो भी हमारा सबस्पेस बना है कर्नल टी, जो हमारा यू का सबस्पेस बना है, इसकी जो भी हमारी डायमेंशन आएगी उस डायमेंशन को हम टी ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कहेंगे बच्चों, नलिटी कहेंगे। It is denoted
बाय न्यू टी कह लीजिए, या फिर नलिटी ऑफ टी बोल दीजिए, या फिर डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। क्या है कि जो भी माइनॉरिटी होगी उसको हम या तो हम म्यू टी से डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे, या फिर आप नलिटी ऑफ टी लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए कर्नल ऑफ टी की जो भी डायमेंशन है उसे हम क्या कहेंगे, नलिटी कहेंगे। अब क्योंकि कर्नल टी हमारा क्या है, सबसेट है किसका, यू और एफ का, सबस्पेस होना चाहिए बच्चों। अगर ये इसका सबस्पेस है, अगर ये इसका सबस्पेस है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन से लेस होगी बच्चों। दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू ओवर एफ। ठीक, तो मान लीजिए ये आ जाएगा हमारा न्यू टी is less than dimension of your कि न्यू टी की डायमेंशन या कर्नल की जो डायमेंशन होगी, जो भी हमारी टी की नलिटी होगी, वो नलिटी में से क्या होगी, डायमेंशन ऑफ यू से क्या होगी, लेस देन या इक्वल टू होती है। इक्वल टू कब हो जाएगी बच्चों, कि अगर हमारी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है वो हर एक एक्स को क्या करती है, जीरो पे मैप करती है। कि आप कोई भी एक्स यूज लीजिए उसकी मैप क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी उसकी लिमिट। उस केस में क्या आ जाएगा कि हमारा जो कंप्लीट यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्नल बन जाएगा, और दोनों की डायमेंशन इक्वल हो जाएगी। उसके अलावा किसी भी केस में इसकी डायमेंशन हमेशा डायमेंशन ऑफ यू से क्या आएगी, लेस ही आएगी। ये था हमारा नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी। अब आता है रेंज स्पेस या रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या कहते हैं बच्चों, फिर से वही बात है कि ये हमारा यू है, ये हमारा v है, यू ओवर एफ टू वी ओवर, वही हमारी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये टी यहां से हम क्या उठाएंगे, डोमेन है हमारी है बच्चों, यहां से हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे उस पर हम टी लगाएंगे और हमारी इमेज कहां पे आ जाएगी, यू ओवर एफ में। यानी कि यहां से हम कोई u1 u2 u3 अप टू un कोई उठाया, इसकी इमेज क्या आ गई, टी ऑफ u1, इसकी इमेज क्या आ गई, टी ऑफ u2, इसकी इमेज क्या आ गई, टी ऑफ u3, इसकी इमेज क्या आ गई, टी ऑफ u। ठीक बच्चों, तो जो इन इमेजेस की जो भी सेट बनेगी, क्या कि यहाँ u के एलिमेंट में सभी एलिमेंट, जिस एलिमेंट से मैंने टी लगाया तो जो जो इमेज जाएगी, कि उन सभी इमेजेस को, u के एलिमेंट की सभी इमेजेस को मैंने इकट्ठा कर दिया, एक सेट बना दिया बच्चों, और उस इमेज वाले सेट को मैं क्या कहूंगा, रेंज स्पेस, रेंज स्पेस ऑफ टी, इसे मैं कहूंगा रेंज स्पेस। क्या है कि रेंज स्पेस में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो किसी न किसी u के एलिमेंट की क्या है, इमेज है अंडर टी। इसमें सारे इस u के एलिमेंट्स की क्या आएंगी, इमेज, कोई भी इमेज आई वो सभी इमेज इसमें आएंगी। यानी कि जो हमारा रेंज स्पेस आएगा ये किसका सबसेट आ रहा है, अगर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑन टू मतलब क्या है कि हर एलिमेंट के लिए हमें एक एलिमेंट u में मिल रहा है जिसकी इमेज अंडर टी वो आ रहा है, तब तो हमारा ये रेंज स्पेस क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस v के इक्वल हो जाएगा। और जब जब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होगी, ऑन टू नहीं होगी, तब तब हमारा ये रेंज स्पेस क्या होगा, इस vf का एक सबसेट बनेगा, इसकी एक सबसेट बनेगा, कौन कोई एलिमेंट यहाँ पे रह जाएगा जो किसी किसी की जिसकी परिमेय हमारे पास नहीं होगी बच्चों। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी कैसे। अब क्या था हमारा रेंज स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज स्पेस क्या होगा, रेंज स्पेस होगा कि मान लीजिए ये हमारी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यूएफ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रेंज स्पेस
ऑफ टी इज डिनोटेड बाय आर टी और रेंज ऑफ टी क्या है, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे मान लीजिए v बिलोंग्स टू v आएंगे, इसके वो v आएंगे सच दैट t ऑफ u इज इक्वल टू v फॉर सम u बिलोंग टू। ये क्या कह रहा है कि रेंज स्पेस में, रेंज टी में वो सारे v के एलिमेंट आएंगे, इस v के वो सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारी इमेजेस आएंगी सच दैट कि जो क्या है, जो टी जो v है वो किसी न किसी u की, किसी न किसी सम u बिलोंग्स टू u के लिए उसकी क्या है वो इमेज है, t ऑफ u क्या है v है। यानी कि किसी न किसी, जैसे t ऑफ u1 है, इसमें वो सारी इमेज आएंगी जो अंडर t किसी न किसी u के एलिमेंट की क्या है इमेज है, यानी वो सारे v आएंगे सच दैट t ऑफ u इज इक्वल टू v फॉर सम u बिलोंग्स टू। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज स्पेस बोल दीजिए किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। जो हमारा क्या होगा, जो हमारा कोडोमेन में सबस्पेस है v, उसका क्या होगा सबसेट होगा। सबसेट होगा तो हम प्रूव कर देंगे इफ t फ्रॉम u ओवर f टू v ओवर f इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then RT is a subspace of V over RT हमारा क्या हो जाएगा, V का कोई भी सबस्पेस बनेगा। RT हमारा क्या है, RT में हमारे वो सारे V के एलिमेंट है, तो किसी किसी U की क्या है इमेजेस है। यानी कि अगर हम इसे क्या करना है सबस्पेस प्रूव करना, तो इसके दो एलिमेंट रहेंगे फॉर ऑल v1, v2 belongs to RT and alpha belongs to। अगर ये दोनों RT से हैं, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट u1 and u2 belongs to u such that t of u1 is equal to v1 and t of u is equal to v2। कि अगर ये RT के एलिमेंट है तो RT में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो किसी किसी u के एलिमेंट की क्या है इमेज है। तो इस v के उनके लिए कोई न कोई u1 मिलेगा जिसकी ये इमेज होगा, और इस u2 के लिए v2 के लिए कोई न कोई u2 मिलेगा जिसकी ये इमेज होगा। अब हमें तो प्रूव करना RT को सबस्पेस, अगर अल्फा v1 प्लस v2 ये भी हमारा किसी न किसी u के एलिमेंट की अगर इमेज बन जाए तो ये भी हमारा कितना चला जाएगा RT चला जाएगा, यानी अल्फा v1 प्लस v2। तो v1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं t ऑफ u1 अल्फा इंटू t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2, v2 क्या आ जाएगा t ऑफ। अब t तो क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t अल्फा क्या चला जाएगा अंदर, फिर t ऑफ अल्फा u1 प्लस u2 t ऑफ u। अब t फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं क्या लिख दूंगा t ऑफ u1 को क्या दूंगा, क्योंकि u1, u2 belongs to u and alpha belongs to f and u or f is a vector space, therefore alpha u1 plus u2 belongs to, कि u1 में हमारा u से है, u2 में हमारा u से है, अल्फा इंटू u1 फिर से u में चला जाएगा, u2 u में है, u के दो एलिमेंट को मैं ऐड करूंगा तो फिर से मेरे पास कैसा आएगा u का ही एलिमेंट आएगा। यानी कि मैंने अल्फा v1 प्लस v2 क्या है, किसी न किसी u के एलिमेंट की अंडर टी क्या आ गई इमेज आ गई। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब क्या गया कि अल्फा v1 प्लस v2 हमारा कहाँ चला गया RT में, और अगर ये RT में चला गया इसका मतलब RT हमारा क्या हो गया सबस्पेस हो गया इसका v ओवर f वेक्टर स्पेस v का RT हमारा जो रेंज स्पेस हो क्या बन जाएगा सबस्पेस बन जाएगा बच्चों। जैसे ये सबस्पेस बनेगा
अब सबसे बन गया, सबसे अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो इसकी भी कोई ना कोई क्या होगी, डायमेंशन होगी। जो हमारे रेंज स्पेस की डायमेंशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि अगर टी हमारी u ओवर एफ टू v ओवर एफ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन the dimension of range space of T is known as rank of T, is known as rank of T. It is denoted by, इसे हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जिससे, बाय रो टी, या फिर हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ आर टी। इसे क्या कहेंगे हम, या तो इसे रोटी है या हम इसे डायमेंशन क्या है, रेंज स्पेस के हमारे पास क्या है, डायमेंशन। यानी कि अगर ये हमारे रेंज स्पेस की क्या बनेगी, तो ये क्या हुआ कि टी अगर यू से भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो जो भी हमारे रेंज स्पेस की डायमेंशन होगी किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। इसे हम डिनोट करेंगे रो टी या डायमेंशन ऑफ आर टी से। अब क्या आता है कि अगर मान लीजिए डायमेंशन ऑफ u ओवर f कोई m है, कि u का डायमेंशन m है, हमने ये मान लिया बच्चों। अगर u का डायमेंशन m है एंड u1, u2, un be a basis of u ओवर, और ये हमारी क्या है, ये हमारी बेसिस है किसकी, u ओवर। तो हमारा आर टी क्या होता है, आर टी में वो सारे टी यू आते हैं सच दैट u बिलोंग्स टू u, किस u के एलिमेंट्स की जो भी इमेज आएंगी वो सारी किसमें हमारी आर टी में आती है। अब u कहां से है, u से है, अगर u से है इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ, यू से, यू की बेसिस क्या हमारे पास ये है, यानी कि मैं यू को क्या लिख दूंगा, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दूंगा कि a1 u1 a2 u2 am um, where ai's are belong to the field है। यानी कि इसमें वो सारे टी ऑफ यू हो जाएंगे जो क्या है, इसकी क्या है, इमेजेस है। यानी कि इसकी इमेज का मतलब क्या है कि यहां से टी ऑफ यू क्या आएगा, अगर मैं यहां से टी ऑफ यू की बात करूं तो टी इस पे अप्लाई हो जाएगा, टी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या आ जाएगा, वो सारे टी यू आ जाएंगे सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू a1 टी ऑफ u1 a2 टी ऑफ u2 अप टू सो ऑन am टी ऑफ u। इसमें हमारे वो सारे टी यू आ जाएंगे कि टी यू क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, tu1 tu2 अप टू tun, इन सभी की क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। यानी कि जो हमारा आरटी होगा, आरटी में वो सारे टी यू आए जो टी यू इस लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे। यानी कि हमने आरटी के हर एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया, किसके, tu1 tu2 tum, यानी कि आरटी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर स्पेन में हो जाएगा, टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ u1। यानी हमने क्या प्रूव किया कि आरटी क्या हो जाएगा, लीनियर स्पेन हो जाएगा, टी ऑफ u1 u2 u, इसकी जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, टी ऑफ यू आई। यू हमने आर्बिट्रेरी उठाया था तो ये आर्बिट्रेरी लीनियर कॉम्बिनेशन है कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन दे जाएगी, तो हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा,
RT होने वाला, यानी RT क्या है, इन्हीं m एलिमेंट्स की कोई न कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अगर हमारा RT इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि RT क्या हुआ, इससे इस सेट से स्पेन हो गया। अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये सेट हमारे RT क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। जैसे ही RT बेसिस बनेगा, इसमें कितने एलिमेंट हैं, m हमारे RT क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, यानी कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, m। यानी कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा कितनी हो सकती है, m हो सकती है। अब अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हुआ, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैं किसी एक वेक्टर को बाकी सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूंगा, जो हमारा सेट बनेगा वो स्पेन तो अभी भी करेगा, अब उसमें m-1 वेक्टर आ जाएंगे। फिर हम वही चेक करेंगे क्या वो m-1 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वो m-1 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट बने तो वो हमारी बेसिस बन जाएगी और हमारा रैंक ऑफ टी कितना आ जाएगा, m-1। अगर वो डिपेंडेंट हुए तो फिर से मैं क्या करूंगा, किसी एक एलिमेंट को बाकी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूंगा। ऐसे ही प्रोसेस चलती जाएगी और हमें एक बेसिस तो RT यहां से मिल ही जाएगी, जो इसका क्या होगी, सबसेट होगी। यानी कि यहां से अगर मैं डायमेंशन ऑफ RT की बात करूं तो वो क्या आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तो क्या होती है m, कि यही सेट हमारा क्या हो जाए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, वरना उसे क्या होना पड़ेगा, m से लेस होना पड़ेगा। यानी डायमेंशन ऑफ RT मतलब क्या हुआ कि रो t इज लेस देन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ u। ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि हमारा जो कर्नल था, एंटी था, न्यू टी, वो भी लेस देन आया था किससे, डायमेंशन ऑफ यू और एफ से। और जो हमारा रेंज स्पेस का जो अभी डायमेंशन होगी, रैंक होगी, वो भी हमारी क्या है, डायमेंशन ऑफ यू से लेस आएगी। क्या आप रेंज स्पेस लीजिए या फिर आप नल स्पेस लीजिए, दोनों के जो डायमेंशन होगी, दोनों वेक्टर स्पेस बनेंगे अलग अलग स्पेस के, अलग अलग वेक्टर स्पेस के, लेकिन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ यू से लेस ही आएगी। ये था हमारा नल स्पेस और रेंज स्पेस। अब आता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रैंक नलिटी थ्योरम। क्या बच्चों, रैंक नलिटी थ्योरम। ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर टी यूएफ से बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ यू होगा। तो हमारे रेंज स्पेस का या नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा, उन दोनों का मैं ऐड कर देता हूं तो डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल हो जाता है। ये मैं कहती है रैंक नलिटी प्रूफ। ये प्रूफ क्या कहता है कि हमारा कर्नल टी या नल स्पेस है, उसके कोई बेसिस मान लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू u1 u2 um be a basis of kernel of T और null space of T। null space को हम एंटी के डिनोट करते हैं, जैसे रेंज स्पेस को आरटी से करते हैं। T हम क्या मान ली, बेसिस मान ली किसी भी एंटी की या फिर कर्नल ऑफ T की, हमारी क्या आ गई, बेसिस आ गई। अगर बेसिस यानी कि कर्नल ऑफ T की डायमेंशन कितनी आ गई, हमने m मान ली। अब क्या होता है, सिंस कर्नल ऑफ T इज ए सबस्पेस ऑफ, ये इसका सबस्पेस है। सबस्पेस है तो ये क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है T में, कर्नल T में। कर्नल T किसमें कंटेन है, U में। यानी कि ये जो हमारे बेसिस B माने हमने, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल गया हमें। अब किसी वेक्टर स्पेस में कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है
या तो वो उसकी बेसिस बन जाएगा बच्चों वेक्टर स्पेस की, या फिर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। अब ये बेसिस तो कर्नल की है, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैंने बना दिया बी ऑफ यू, यू की बेसिस बना दी मैंने, कैसे बच्चों, u1 u2 un v1 v2 vn be the basis of u। वही हमारा पढ़ा प्रोसीजर बच्चों जो हम अभी तक करते आए थे, पहले भी हम जो प्रूफ किए हैं कि हमने क्या किया, एक एंटी की क्या मान ली, बेसिस मान ली, एंटी सबस्पेस है यू का, तो उसकी बेसिस को हम एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या से यू की बेसिस बना लेंगे। जैसे ही मैंने यू की बेसिस बनाई, अब मैं क्या करता हूं, बी ऑफ आरटी को सेट बना दिया मैंने, क्या दो जो एक्सटेंडेड वेक्टर थे उनकी इमेजेस दे दी मैंने, टी ऑफ v1 टी ऑफ v2 टी ऑफ v। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये जो मेरा सेट है ये मेरा आरटी की रेंज स्पेस की क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। बेसिस बनेगा तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये स्पेन करेगा हमारे रेंज स्पेस को। सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा बच्चों कि हम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे इसकी, एज c1 t of v1 c2 t of v2 plus up to cn t of vn is equal to, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या ले ली बच्चों, जीरो ले ली। हमें प्रूव करना है हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी सारे कांस्टेंट है वो क्या है, ये जीरो है। अब डी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं क्या कर दूंगा, सी को अंदर ले जाऊंगा, फिर सभी को इकट्ठा कर दूंगा, c1 v1 c2 v2 cn vn is equal to। अब ये क्या है, कोई एलिमेंट है उसकी इमेज अंडर टी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, यानी ये जो एलिमेंट है ये पक्का किस में जाएगा, कर्नल ऑफ टी में जाएगा। कर्नल टी या नल स्पेस में जाएगा, क्यों कि नल स्पेस में वही एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज अंडर टी क्या जाए, जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि c1 v1 c2 v2 cn vn हमारे कहां चला गया, कर्नल ऑफ टी में चला गया। जैसे ये कोई एलिमेंट बना कर्नल टी का, कर्नल टी की बेसिस क्या है दोस्तों, u1 u2 un, ये हमारी बेसिस है कर्नल टी की। अगर ये हमारी बेसिस है तो मैं कर्नल टी के किसी भी एलिमेंट को बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। अब ये अगर कोई हमारा कर्नल का एलिमेंट है तो मैं इस एलिमेंट को क्या लिखूंगा, बेसिस में लिखूंगा लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि c1 सॉरी ये एलिमेंट है, हाँ तो c1 v1 c2 v2 cn vn, इसको मैं क्या लिख दूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दूंगा बेसिस के। मान लिया मेरे को कांस्टेंट आया a1 u1 a2 u2 am u, ये वो कर्नल एलिमेंट था, इस एलिमेंट को मैंने कर्नल की बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। जैसे ही मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, मैं इस सेट को इस तरह लिखता हूं, जैसे ही मैं इसको इस तरह लाऊंगा तो c1 v1 c2 v2 cn vn माइनस a1 माइनस a1 को ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस a1 into u1 प्लस माइनस a2 into u2 अब तो प्लस माइनस am into un is equal to। अब अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो है। किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है, u1 u2 um v1 v2 vn u1 u2 um v1 v2 vn, यानी कि ये u की बेसिस की कोई ना कोई क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन हमारी जीरो है। अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, किसकी बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो क्या होंगे बच्चों, सारे बेसिस तो हमारी क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। अगर ये हमारी u की बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसकी वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो सारे कांस्टेंट कैसे आएंगे बच्चों, जीरो। जैसे ही सारे कांस्टेंट जीरो आए, हमें तो हमारे c1 c2 से मतलब था, c1 c2 अप टू cn इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू am इज इक्वल टू 0। सारे कांस्टेंट हमारे क्या आ गए, जीरो। सारे का मतलब क्या है कि c1 c2 cn भी क्या आ गए, जीरो। हमने क्या की थी बच्चों, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ली थी इन एलिमेंट्स की, c1 into this c2 into this cn into this, और हमने प्रूव कर दिया कि c1 c2 cn क्या है, जीरो है। इसका मतलब कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन सारे कांस्टेंट जीरो हैं, तो जिस वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन है वो वेक्टर क्या हो जाएगा, वो सेट क्या हो जाएगा,
लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ से बी लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बन गया बच्चों। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये बी हमारा क्या करेगा, बी ऑफ आर टी है, ये हमारी रेंज स्पेस को क्या करेगा, स्पेन करेगा। अभी अभी हमने देखा था बच्चों कि अगर हमारी u की डायमेंशन m थी, u की हमारे पास बेसिस थी, अभी अभी हमने देखा तो ये हमारा u का डायमेंशन, u और f की डायमेंशन m थी और बेसिस क्या थी उसकी, u1 u2 un थी। तो हमने देखा था बच्चों कि हमारा जो RT आया था वो क्या था, लीनियर स्पेन आ गया था इनकी इमेजेस की, t ऑफ u1, t ऑफ u2 और t ऑफ un। इसकी क्या कहा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी लीनियर स्पेन में लिखा था। यानी कि अब हमारा r ऑफ t क्या आ जाएगा, लीनियर स्पेन ऑफ जो हमारी u की बेसिस है उसकी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू की, यानी कि t ऑफ u1, t ऑफ u2, t ऑफ un, t ऑफ v1, t ऑफ v2, t ऑफ, इस सेट की लीनियर स्पेन में हमारा RT लिखा जाएगा। अभी अभी हमने देखा था इसका। अगर ये हमने इसकी लीनियर स्पेन में लिख दिया, अब ये सारे वेक्टर्स देखिए बच्चों, ये सारे वेक्टर्स क्या लीनियरली डिपेंडेंट, क्यों है लीनियरली डिपेंडेंट, कि जो t ऑफ u1 है इसकी इमेज क्या आ जाएगी 0, t ऑफ u2 की इमेज 0, t ऑफ u1 की इमेज 0। इस सेट में 0 हो तो क्या होगा बच्चों, लीनियरली डिपेंडेंट। 0 क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, कर्नल की बेसिस की इमेज है, कर्नल की बेसिस यानी कि तो कर्नल ऑफ t का सबसेट है, ये कर्नल t का सबसेट है, तो कर्नल t में तो वो सारे एलिमेंट आते हैं बच्चों जिनकी इमेज t क्या आएगी 0, यानी t ऑफ u1 भी 0 है, t ऑफ u2 भी 0 है, t ऑफ un भी 0 है। तो मैं इस लीनियर डिपेंडेंट सेट में, अब 0 तो मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन को कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं, कि अगर मुझे RT के किसी एलिमेंट को इन सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो 0 लीनियर कॉम्बिनेशन कोई कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं, तो मैं इस सेट में से जितने जितने मेरे पास 0 एलिमेंट हैं उन सभी को हटा देता हूं। स्टिल दिस सेट स्पेन्स RT, अब भी ये सेट क्या करेगा, हमारे RT को क्या करेगा, स्पेन करेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमने 0 वेक्टर्स थे वही ट्राई किए, लीनियर स्पेन ऑफ t ऑफ v1, t ऑफ v2, t ऑफ v1। अब इस सेट ने RT को स्पेन कर दिया, ये सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया था, यानी कि ये सेट हमारा जो B ऑफ RT है ये क्या हो जाएगा, हमारी RT की बेसिस बन जाएगा। जैसे ये बेसिस बनेगा हम लिख देंगे कि डायमेंशन ऑफ RT वो कितनी हो जाएगी, जिसे हम रोटी भी कहते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास n, इसमें नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं n, और म्यूटी कितना हमारा, कि हमारी बेसिस जो हम लेके चले थे किसी बेसिस में एलिमेंट m एलिमेंट लेके चले थे, और डायमेंशन ऑफ u कितना है, डायमेंशन ऑफ u की जो हमने बेसिस में इसमें m प्लस n वेक्टर्स थी, ये बेसिस है, तो डायमेंशन ऑफ u क्या आ जाएगी m प्लस n। अब m क्या है हमारा, डायमेंशन ऑफ कर्नल, यानी कि यहां से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ u ओवर f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल t प्लस डायमेंशन ऑफ RT, यानी कि रो टी प्लस म्यू टी इज इक्वल टू क्या है हमारा, डायमेंशन ऑफ u। यही हम क्या करना था, प्रूव करना कि हमारे रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमारी लिमिट टर्म टी यू से भी थी तो यू की डायमेंशन के इक्वल आएगी हमेशा। ये थी हमारी रैंक नलिटी थ्योरम जो यूजफुल होगी आगे हमें किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक या नलिटी निकालने के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अब क्या था बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आज के हमारे थ्रू आउट जो भी हमने काम किया है उस सारे काम क्या करेगा, कवर कर लेगा बच्चे। क्वेश्चन में क्या रहता है कि यू हमने कोई सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन fx सेटिस्फाइंग दिस, कि कोई सेट है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा सेट है, ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा बच्चों। अब आप चेक कर लीजिए इसका वेक्टर स्पेस प्रूव कर दीजिएगा R3 का। अब सब स्पेस अगर ये हमारा क्या वेक्टर स्पेस है, T हमारी U और R से R3 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कैसे डिफाइंड है, ऐसे T ऑफ fx कोई fx यहां से आ रहा है उसकी इमेज कैसी आएगी, f(0) f(0) 7 टाइम्स ऑफ f(0) प्लस 3 टाइम्स ऑफ f(0) और यहाँ पे हम निकालनी है RT, हमें रेंज स्पेस निकालना है, NT हमें नल स्पेस निकालना है, रोटी हमें रैंक ऑफ T निकालना है और न्यू T हमें
नलिटी ऑफ टी निकालनी है बच्चों, यानी इनकी डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कहां से? सबसे पहले हम हमारे यू को लिखेंगे। यू क्या है? यू में वो सारे एफ हैं सच दैट डी माइनस वन की क्यूब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, आपने जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो आपने ऐसे ऐसी इक्वेशंस वहां पे जरूर देखी होंगी। ये हमारे क्या था? ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर और n डिग्री की, n डिग्री यानी डिग्री 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी है? 3 है। इसकी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करती है कि d माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास d के 3 रूट आ जाते हैं, 1 1 और 1। जैसे हमारे पास d के 3 रूट आए 1 1 और 1, तब यहाँ से हमारा सोल्यूशन लिखते हैं। वहां पे हम y होता है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है ऑफ x। अगर हमारे रिपीटिंग रूट है तो क्या जाता है? अगर दो रिपीटिंग रूट हो c1 प्लस c2x, 3 हो तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इनटू a की पावर जो हमारा रूट होता है 1 इंटू में x यानी a की पावर x। यानी कि हमारा f ऑफ x क्या आ गया? ये आ गया। यानी कि हमारा u क्या बना? हमारा u बना बच्चों कि वो f ऑफ x सच दैट कि f ऑफ x क्या है? इक्वल किसके? c1 e की x, c2 x e की x और c3 x स्क्वायर e की x। वे है c1 c2 c3 आर द कांस्टेंट्स फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि फील्ड से हमारे। ठीक है तो हमारे यू क्या गए? वो सारे एफ आ गए, जिसे ये क्या है? जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी इसे e की x, x e की x और x स्क्वायर e की x, इन तीन एलिमेंट्स का अगर मैं सेट बनाता हूं तो क्या करता है? स्पेंड करता है e की x, x e की x और x स्क्वायर e की x। ये सेट है जो हमारे यू को क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है कि यू का हर एक एफ जो यू में है वो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है। और ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है बच्चों, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये इसको क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? इसकी बेसिस। जैसे ही बेसिस आएगी हमारे पास डायमेंशन ऑफ यू आ गया। डायमेंशन ऑफ यू हमारे पास इतना आ गया जितना हमारे बेसिस में क्या हो एलिमेंट। आप देखेंगे ना कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे हो गए कि आप इस वेक्टर से इस वेक्टर को, इन दो वेक्टर को देखिए कि आप इससे किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, आप फील्ड के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें ये मिल सकता है? नहीं मिलेगा बच्चों। क्यों? ऐसा हमारे यहाँ क्या है? वेरिएबल का कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे तब भी हमें कोई लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगी। यानी कि हमारे तीनों वेक्टर्स क्या आ जाएंगे कि ऐसे कोई भी रियल कांस्टेंट a1 a2 a3 नहीं आ रहे, इनमें से कोई एक बाकी जीरो की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। हमने इसकी लीनियर स्पेन भी कर रहा है, इनके स्पेन भी कर रहा है, तो ये हमारी यू क्या बन जाएगा? बेसिस। जैसे यू की बेसिस बना, यहाँ से डायमेंशन ऑफ यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमने क्या कहा कि हमारा यू है ये, अब ऐसे लिख देते हैं हम, ये हमारा यू आ गया। यू में क्या है? वो एफ एक्स है सच दैट c1 दिस ये है और डायमेंशन ऑफ कितना आ गया? 3। अब हमारा काम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। हमें निकालना है हमारा आरटी। आरटी हमारा क्या होता है कि यू के एलिमेंट की जो भी बेसिस होती है उसकी क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू से लीनियर स्पेन होता है। लीनियर स्पेन होता है टी ऑफ, जो इसकी बेसिस क्या थी बच्चों? एट ई की एक्स, यानी टी ऑफ ई की एक्स, टी ऑफ एक्स ई की एक्स और टी ऑफ एक्स स्क्वायर ई की एक्स। यानी कि इन तीन वेक्टर्स के लीनियर स्पेन से जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? आरटी बनेगा। अभी हमने पीछे देखा था कि आरटी हमारा क्या था? जो यू की हमारी बेसिस होती है उसकी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू से ट्रांसफॉर्म वैल्यू के लीनियर स्पेन में लिखा जाता है। ये हमारा आरटी होगा। अब मुझे टी ऑफ ई की एक्स, टी ऑफ एक्स ई की एक्स, टी ऑफ एक्स के की एक्स निकालनी है। वो मैं कहां से निकालूंगा? यहां से। यहां से नहीं, यहां से। टी ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है कि टी ऑफ एफ एक्स की कोई यू से लीजिए, यू से आप कोई भी एफ एक्स लेंगे वो एफ एक्स कैसा होगा? ऐसा होगा। यानी टी ऑफ एफ एक्स का मतलब है टी ऑफ दिस, टी ऑफ c1 ई की एक्स, c2 एक्स ई की एक्स और c3 एक्स स्क्वायर ई की एक्स। ये टी ऑफ ये निकालना है। ये हमारा क्या था? डिफाइन कैसे है कि एफ ऑफ 0 कि आप इसमें एक्स क्या रखिए? 0। जैसे यहाँ पे रखेंगे 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0,
यहाँ पे e की पावर 0 1 इंटू C1, ये आ जाएगा मेरा। सेकंड क्या है, f डैश 0, यानी कि आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, उसमें 0 पुट कीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, C1 ये की C2 u इंटू v रखना पड़ेगा कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और इंटू क्या आ जाएगा C2 प्लस यहाँ पे u इंटू v C3 x स्क्वायर e की x है कैसा प्लस C3 x स्क्वायर का आ जाएगा 2x और e की। अब इसमें आप 0 पुट कीजिए, f डैश 0 है, f डैश तो मैंने कर दिया, अब 0 C1 e की 0 1 यानी C1 आ जाएगा यहाँ से 0 इंटू समथिंग 0 C2 इंटू e की पावर 0 1 प्लस C2 आ जाएगा और क्या जाएगा x के 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, तो ये बाकी क्या आएगा में 0। नेक्स्ट क्या जाएगा 7 इंटू एफ ऑफ 0, जो एफ ऑफ 0 आया एफ ऑफ 0 क्या करना है इसका 7 टाइम्स यानी 7C1 और 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0, एफ डैश 0 क्या था मेरा ये था, इसका 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C, यानी कि हमारा t इसका इमेज क्या आ गई इसकी ये आ गई, यहां से ये क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, ये आ जाएगा 3C1 प्लस 3C2 यानी कि ये आ जाएगा 10C1 प्लस 3C2, इसकी इमेज हमारे पास ये आई। हमें क्या चाहिए, हमें तो t ऑफ e की पावर इसकी इमेज चाहिए, यहां से अब मैं t ऑफ e की x इमेज निकालता हूं, e की x की इमेज चाहिए मतलब कि C2 को 0 रखना पड़ेगा, C3 को 0 और C1 को 1, C1 को 1 रखिए, C2 को 0 रखिए और C1 C2 को 0, C3 वाले को है ही नहीं, वो क्या जाएगा यहाँ पे 0 सॉरी 10 प्लस 0 यानी इसकी इमेज क्या जाएगी 1 1 और 10, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट t ऑफ x e की x लिखिए, क्या करना पड़ेगा C2 को 1 C3 और C1 को 0, अब C1 को 0 यानी कि यहाँ पे 0 0 प्लस 1 और 0 प्लस 3, यहाँ पे इमेज क्या आ जाएगी मेरी 0 1 और 3। अब मैं कहता हूँ टी ऑफ एक्स स्क्वायर ई की x, इसकी इमेज क्या आ जाएगी मेरे C3 को 1 रखना पड़ेगा, बाकी इन दोनों को 0, C1 C2 जैसे दोनों को 0 रखा 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, इसकी इमेज मेरी क्या आ गई बच्चों, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 0, तो इन तीनों की इमेज क्या आ गई ये आ गई, यानी कि हमारा आरटी क्या है इन तीन वेक्टर से क्या है स्पैन हो रहा है, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम याद रखेंगे कि हमारी टी ऑफ दो वेक्टर है वो क्या है C1 प्लस C2 10C1 प्लस 3, यानी यहां से हमारा आरटी क्या आ जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ टी ये आ जाएगा 1 1 10, टी ऑफ E2 0 1 3 और 0 0, इससे क्या आ जाएगा स्पैन आ जाएगा सेट होना जिसमें ये 3 वेक्टर ठीक है। यानी कि आरटी क्या है इन 3 वेक्टर से स्पैन है, अब स्पैन में 0 तो वेक्टर को कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं, तो मैं 0 क्या कर देता हूं हटा देता हूं। अब क्या है, अब हमारा आरटी इन 2 वेक्टर से क्या हो रहा है स्पैन हो रहा है, इन 2 वेक्टर स्पैन हो रहा है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, यानी ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन भी कर रहा है हमारे आरटी को, तो हमारे आरटी ये क्या बन जाएगा बेसिस बन जाएगा, आरटी हमारा क्या हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ 1 1 10 और 0 1 और इसकी बेसिस क्या आ जाएगी यानी कि रो इनटू टी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमने क्या निकाल दिया आरटी निकाल दिया ये आ गया हमारा और रो इनटू टी निकाल दिया जो हमारा क्या आ गया 2 आ गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नल स्पेस एनटी। एनटी क्या है, एनटी में यू के वो सारे एलिमेंट आएंगे यानी वो सारे एफ ऑफ एक्स आएंगे सच दैट टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, कि टी ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाऊं तो क्या देगा 0, और टी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे टी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही था C1 2 वो क्या है ये कॉम्बिनेशन है,
यानी कि एनटी में मेरे वो सारे एफ एक्स आएंगे, यानी कि C1 इंटू में ई की एक्स प्लस C2 इंटू एक्स ई की एक्स प्लस C3 इंटू एक्स स्क्वायर ई की एक्स, वो सारे एफ एक्स आएंगे सच दैट कि टी ऑफ एफ एक्स का मात्र क्या जाएगा 0, यानी कि C1 प्लस C2 10 C1 प्लस 3 C2 इज इक्वल टू 0, वो सारे एफ एक्स आएंगे। यहाँ से अगर 0 इक्वल करूंगा, यहाँ से मेरी C1 की वैल्यू 0 आ गई, जैसे C1 प्लस C2 0, C1 0 है तो C2 की वैल्यू 0, यानी कि C1 और C2 दोनों क्या आ गए 0, यानी कि इसमें वो सारे एफ एक्स आएंगे जिनके लिए C1 और C2 दोनों क्या होंगे 0 होंगे, यानी कि यहाँ से मेरा नल स्पेस क्या होना कि C1 भी 0 C2 भी 0, दोनों 0 हो गए कि C3 इंटू एक्स स्क्वायर ई की एक्स, और C3 कोई भी होगा मेरा, ये मेरा क्या हो गया नल स्पेस बन गया कि मैंने नल स्पेस भी निकाल दिया, ये मेरा नल स्पेस बन गया। अब नल स्पेस क्या हो रहा है, किसी एक ही वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, इसी की मैं क्या किया जाता हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाता हूँ कि C3 चेंज करता जाता हूँ मैं सिर्फ, ये हमारा क्या कांस्टेंट है, जैसे मैं चेंज करूंगा मेरे सारे वेक्टर बन जाते हैं एंटी के। इनके एंटी वेक्टर क्या है, इस सिंगलटन सेट से स्पेन हो रहा है, जैसे सिंगलटन स्पेन हो रहा है, सिंगलटन सेट हमारा क्या होता है नॉन जीरो सिंगलटन सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, तो ये सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा और ये पूरे एंटी को स्पेन भी करता है, यानी ये सेट क्या एक्स स्क्वायर ई की एक्स, ये हमारे एंटी क्या बन जाएगा बेसिस बन जाएगा, और अगर ये बेसिस बन गया तो बेसिस एक ही एलिमेंट है, यानी डायमेंशन ऑफ आरटी ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसके डायमेंशन कितनी आ गई, तो हमने आरटी निकाल दिया, एंटी निकाल दिया, रोटी निकाल दिया, न्यूटी निकाल दिया। अगर आप चाहें तो जैसे हमने एंटी लिखा, अगर आप इसको न्यूटी निकालना चाहते हैं, आप न्यूटी ऐसे निकाल सकते हैं कि रोटी प्लस न्यूटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। अब डायमेंशन ऑफ यू हमारे पास कितनी है 3, रैंक हमने निकाल दिया 2 तो न्यूटी कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब हमारी रैंक नलिटी थ्योरम से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो न्यूटी है नल स्पेस हो क्या आएगा डायमेंशन एक आएगा, यानी सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट होगा, ये बात हमारी यहाँ से भी प्रूव हो जाएगी। तो ऐसे आप किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रैंक स्पेस, नल स्पेस और उनके डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। सारे काम को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आज का जो हमने काम किया है, हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है बच्चों। इन्हीं का नल स्पेस और रैंक स्पेस का ही हम आगे बार बार यूज करेंगे, तो आप आज का काम आपको अच्छे से समझना है और ध्यान से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।